लगा लो सेवा, अब तो लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो गुरुवर अपने दर से, अब तो लगा लो गुरुवर अपने दर से, अब तो लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, मुझको उठा लो गुरुवर अपने दर। नहीं टूट पाएगा दुनिया का बंधन गुरुवर, नहीं टूट पाएगा, नहीं टूट पाएगा, नहीं टूट पाएगा दुनिया का बंधन, नहीं टूट पाएगा। गुरु ही ज्ञान ज्ञान जप पूजा, गुरु विद्या विश्वास, जो गुरु के गुण गौरव जाने, गोविंद नहीं टूट पाएगा दुनिया का बंधन गुरुवर, नहीं टूट पाएगा दुनिया का बंधन, जब तक तुम्हारा होगी तेरी रघुनंदन, जब तक तुम्हारा होगी तेरी रघुनंदन, कदम लड़खड़ा कदम लड़खड़ाए, संभालो संभालो, गिरा जा रहा हूँ गुरुवर, उठा लो गुरुवर अपने दर से, अब तो लगा लो, गिरा जा रहा हूँ गुरुवर, उठा लो गुरुवर अपने दर से। भक्त कह रहा है, हे मेरे दादा, हे मेरे गुरुवर, हटाना था, फिर क्यों बुलाया मुझको, हटाना फिर क्यों बुलाया मुझको, सोते ही रहने देते काहे जगाया, सोते ही रहने देते काहे जगाया, अब जब जगा अब जब जगाया अपना बना, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो प्रभु अपने दर, अब तो डालो गुरुवर अपने दर, अब तो डालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो प्रभु अपने दर, प्रभु अपने दर, प्रभु अपने दर। बोलो परम पूज्य गुरुदेव की। बोले भारत माता की जय, भारतीय संस्कृति की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, युग तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार की जय, गंगा माता की
सभी भक्तों की जय, सभी संतों की जय। अब सभी विधि व्यवस्था तैयार कर ली गई है और जो कुंड पे बैठे हैं एक जगह ज्यादा भीड़ लगा के नहीं बैठे हैं। सभी कुंडों पे 5, 7, 9 जितना जगह हो, जब तक ज्यादा ना हो इधर पीठ करके नहीं बैठेंगे। कुंड के सामने बाएं दाएं, जब आहुति का समय होगा तब आप कुंड की तरफ मुंह करके बैठ लीजिएगा। अभी सामने बैठिए, बाएं और दाएं बैठिए। हमारे तरफ पीठ करके कोई कुंड के सिर पर भी न बैठे। आइए मंगल प्रार्थना हम गुरु चरणों में अर्पित किए। अब यज्ञ का जो ज्ञान विज्ञान है, यज्ञ का जो दर्शन है, यज्ञ का जो लाभ है, उसी गीत के माध्यम से श्रवण करेंगे। तत्पश्चात यज्ञ का विशेष कर्मकांड प्रारंभ हो जाएगा। कल विस्तार से विधि विधान के साथ षोडशोपचार पूजन का क्रम संपन्न हुआ। सर्वतोभद्र मध्य 3300 कोटि देवता की स्थापना की गई है। मंगल कलश यात्रा के साथ ये स्थान तीर्थ बन गया है और जब तक कल विदाई विसर्जन नहीं होता है तब तक यह स्थान अपने आप में एक सिद्ध पीठ बना हुआ है। यहाँ पे सत्संग की चर्चा हो रही है, ज्ञान की गंगा प्रवाहित हो रही है। तो इस दिव्य वातावरण में विभिन्न प्रकार के संस्कार होंगे। बहुत से लोग जाते जाते बताते हैं, तो जाते समय तो संस्कार नहीं हो पाता है। बस आज भर का समय है आपके पास, अपना या अपना बच्चों का कोई भी संस्कार कराना हो, आप नाम पता लिखा दें सामने काउंटर पे और हमारे पास 10, सवा 10 बजे तक 10, सवा 10 बजे तक अशोकी 10, सवा 10 बजे तक सूचना दे दीजिएगा यहाँ पे, ताकि संस्कार की व्यवस्था बना ली जाए और समय से संस्कार सब संपन्न हो। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। यज्ञ ही ऐसे परम पुनीत कार्य है जिससे देवता प्रसन्न होते हैं। हमारी संस्कृति में कोई भी काम बिना यज्ञ से प्रारंभ नहीं होता। जन्म लेने के पूर्व से ही यज्ञ शुरू करते हैं और मृत्यु के पश्चात भी जो हवन होता है उसी में ये पंच महाभूतों को समाहित कर देते हैं। ये पंच तत्वों का जो खिलौना है, जन्म से मरण तक अग्नि के संपर्क से ही जीवन का परिष्कार होता है, आत्म परिष्कार होता है और एक दिन हम इसी में अपने आप को विलीन कर देते हैं। आइए उस महायज्ञ की महिमा का गुणगान इस मंगल प्रेरणादायी गीत के माध्यम से करें। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। जहाँ आवश्यकता होगी आप ताली बजाते हुए गीत में सहयोग करने का प्रयास करें। ये गीत यज्ञ से लगा हुआ है। किन किन ऋषियों ने यज्ञ किया और उन्हें क्या क्या लाभ मिला, परिचित गीत में आपको बताया जा रहा है। और यज्ञ करने से किसानों को क्या फायदा मिलता है, यज्ञ करने से शरीर पे क्या परिवर्तन होता है, और मरने के बाद में व्यक्ति यज्ञ करता रहेगा नित्य तो कहाँ जाता है। गीत में आप श्रवण करते जाइए, सुनिए, समझिए और साथ साथ गुनगुनाइए। यज्ञ पिता है सूर्य संस्कृति, यज्ञ पिता है सूर्य संस्कृति, यज्ञ सृष्टि के निर्माता है और इसीलिए हर संस्कार में आवश्यक समझा जाता है। नए जोड़ी की शादी होती है ना तो परिक्रमा घूमती है, किसके साथ में? यज्ञ भगवान के आसपास, वो यज्ञ है। देव शक्तियां यज्ञ देव द्वारा ही तो निर्मित होती है। जीवन प्राण धान्य समृद्धि यश वैभव होता पाता। ताली बजा के गाएंगे यज्ञ महिमा को। होता है
सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, होता है विश्व का कल्याण यज्ञ से। मतलब ये दो माइकों का आवाज और बढ़ाइए। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, होता है विश्व का कल्याण यज्ञ से। आपको किसी भी कार्य में पारंगत होना है तो आप यज्ञ करिए, सबसे ज्यादा जल्दी प्रसन्न हो जाता है। गीत में भी कहा है जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, होता है विश्व का कल्याण यज्ञ से। जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। ऋषियों ने ऊंचा माना है स्थान यज्ञ का, भगवान कहा यज्ञ, भगवान यज्ञ का, भगवान कहा यज्ञ का। बहुत जबरदस्त लाइन में लिखा है क्या, जाता है देवलोक में इंसान यज्ञ से, जाता है देवलोक में इंसान यज्ञ से। प्रश्न और उत्तर दोनों मिल रहे हैं। प्रतिदिन यज्ञ करता है व्यक्ति नरक में नहीं, देवलोक में स्वर्ग में पहुंचता है। जाता है देवलोक में इंसान यज्ञ से, जाता है देवलोक में इंसान यज्ञ से। जल्दी प्रसन्न होते भगवान यज्ञ से। सभी लोग गाइए, जल्दी प्रसन्न होते भगवान यज्ञ से। रेगिस्तान में पानी न गिरे और प्रतिदिन यज्ञ करे तो बहुत पानी गिरता है। पैदा नाच करते हैं भगवान यज्ञ से, पैदा नाच करते हैं भगवान, पैदा नाच करते हैं भगवान यज्ञ से। जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, होता है
प्रतिदिन यज्ञ कर कर वो बीमार नहीं होता है, टेंशन फ्री होती है। सारी मुश्किलें आसान यज्ञ से होती है, सारी मुश्किलें आसान यज्ञ से होती है, सारी मुश्किलें आसान यज्ञ से होती है, सारी मुश्किलें आसान यज्ञ से जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से। हाथ ऊपर उठाइए थोड़ा, और ऊपर हाथ उठाइए। जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान। बोलो यज्ञ भगवान की जय। देखिए, आप सबसे ये अनुरोध पहले भी किया गया है कि सभी लोग अधिक संख्या में एक ही कुंड पर ना बैठे। पीछे देखिए वहाँ व्यवस्था है, उस कुंड पर भी सब कुछ लोग चले जाइए। सारे कुंड पर सम संख्या में हो, सभी कुंड भरे हों, जिससे हम देव आवाहन के क्रम को शुरू कर सकें। क्यों कि यज्ञ देव जिस अग्नि के रूप में हमारे बीच में आएंगे, उनका स्थान वह कुंड ही है। तो सभी कुंडों पर बैठ जाएं और सबका मुख देव मंच की ओर ही हो, और सबका मन भी यहाँ लगा हो। बाहर से इसको थोड़ी देर यहाँ पर स्थिर कर लीजिए, क्योंकि कहा जाता मन ही देवता मन ही ईश्वर, और मन सबका आधार। तो हमारा आधार तो परमात्मा है, उसी के साथ उसे जोड़ने के लिए एकाग्र हो जाएं। और वो जो आखिरी वाला जो कुंड देखी वहां पर भी बैठ जाएं कुछ भाई बहन। हाँ, जिनका अभी काम नहीं है वो भी जाकर के वहां बैठ जाइए। आगे वाले 5 मिनट में छाया वहां भी आ जाएगी। धूप से मत डरिए। तपस्या का अर्थ होता है तपना, और सूर्य भगवान की धूप ऊर्जा में, धूप में जो तपते हैं ना, उनको शारीरिक रोग तो बिल्कुल ही दूर हो जाता है। आजकल हर चीज के अंदर एक ऐसे रसायन मिले आते हैं जो शरीर को, मन को, बुद्धि को भी खराब कर देते हैं। और इन तीनों का एक विशेष औषधि का जो फार्मूला है वो सूर्य भगवान के पास है। इसलिए उनकी ऊर्जा से ग्रहण करने से डरिए मत, बैठ जाइए सब लोग। और जब तक आप बात को नहीं मानेंगे तब तक यहाँ से देवावाहन कैसे होगा? बैठ जाइए। जो कुंड खाली है उनको तुरंत भर दीजिए उठ करके और आइए। हाँ, ध्यान रखें, जो भाई जी बोल रहे हैं उसका पूरा ख्याल रखिए। कहीं कहीं कुंड पे ज्यादा संख्या में लोग बैठे हैं, लेकिन कोने में कुंड है, वहाँ पे जाने से लोग सोच रहे हैं कि दूर पड़ जाएगा, भगवान वहाँ मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। भगवान तो कण कण में व्याप्त हैं, हम में, तुम में, खड़े खम्भ में, जड़ चेतन में, सब जगह है। इसमें कर दो तो सामने बोला और 1-2 लगा देना, बीच बीच में ही लगा देना। चलना फिरना बंद करें। जो आ रहे हैं वो शांति पूर्वक जहाँ जगह मिलेगी वहीं पर बैठ जाएं। बीच में देवावाहन के बीच में हमको आपके बीच में कुछ सूचना न देना पड़े। आप सब समझदार हैं। और यहाँ भाइयों ने बताया कि यहाँ ये पहला यज्ञ नहीं है, यहाँ पर कई यज्ञ हो गए हैं और 2 साल भी पूरा नहीं हो पाता और फिर एक यज्ञ हो जाता है। और यहाँ पर 24 कुंडी और 51 कुंडी यज्ञ से कम तो होते ही नहीं। तो हमसे ज्यादा तो शायद आपको भी यज्ञ का ज्ञान होगा। तो आपसे ये निवेदन है, आइए सभी भाई बहन कमर सीधी करें, दोनों हाथ गोद में रखें। कमर इसलिए सीधा करना चाहिए, खींच लेना चाहिए
क्योंकि जब मंत्र के शब्दों का संचार होता है तो यह अंतरिक्ष से शक्ति प्रवाह भी होता है, और जब प्रवाह होता है और हम सीधे बैठते हैं तो हमारे इस मस्तिष्क के द्वार से पीछे रीढ़ के द्वारा हमारे मूलाधार चक्र को विश्वर ध्वनियां स्पर्श करती, और अगर हम आड़े टेढ़े हो जाते हैं तो फिसल करके आजू बाजू में निकल जाती है। पात्र जब नल के नीचे रखते हैं और नल चालू करते हैं और उस पात्र को उठा करके ऐसा हिलाइए या तिरछा कर दीजिए तो जल की धार कहाँ जाएगी? आजू बाजू में जाएगी, व्यर्थ कर। इसलिए बार बार कहा जाता है कि कमर को क्या करें? सीधा करें। अभी वर्तमान फैशन बन गया है कि नीचे बैठने की आदत छूट गई, जिनकी आदत में है वो भी कुर्सी पकड़ने लगे। इसलिए नीचे बैठकर कमर सीधी करना एक योग अभ्यास है। आइए सभी लोग कमर सीधी कर लीजिए, दोनों हाथ गोद में, नेत्र बंद। भगवान सूर्य का दिव्य प्रकाश जो हम खुली आंखों से देखते हैं उसे आंखें बंद करके अपने अंतर मन में प्रकाशित होता हुआ अनुभव करें। भाव करें कि भगवान की सत्मार्ग पर चलने वाली प्रेरणाओं को आत्मसात करने के लिए हम सभी एक बार एक स्वर में गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे। अलग अलग है। ईश कहते हैं परमात्मा को, भगवान को, और उनके आगे गुरु। गुरु ही परमात्मा से मिलने का रास्ता खोजते हैं। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बताए। तो परमात्मा का आत्म दर्शन कराने वाली उस प्रेरणा प्रद स्रोत गुरु सत्ता का ध्यान करते हुए दोनों हाथ जोड़ करके इस वंदना को सुने, समझें और भाव करें कि गुरु सत्ता का मार्गदर्शन हमें मिलता रहे। वे हमारे दोषों का परिमार्जन करके हमें उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की प्रेरणा दें। इस भाव के साथ में गुरु ईश वंदना की जा रही है। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखण्डानन्दबोधाय शेषसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। लक्ष्मीर्मेधाधरा पुष्टिः गौरी तुष्टिः प्रभाभृतिः एताभिः पाहि तनुभिः अष्टाभिर्मां सरस्वती। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः। वेदवेदान्तवेदाङ्ग विद्यासानिध्यैव च मातः स्वदीयवल्लभं भजवन्ति
वासिष्ठाय नमो नमः। नमोस्तुते सामग्रियों को हमने अन्य अन्य स्रोतों से प्राप्त किया है, उनके भीतर छिपे हुए कुसंस्कारों को दूर करने के लिए, उन्हें पवित्र करने की भावना से एक फूल को जल के पात्र में डुबा करके और उससे सभी सामग्रियों के ऊपर मंत्र पूरे जल से विसिंचन करते चले। नानातीते परिश्रुतध्वं सोमध्वं सूर्यसदोहिता वारेण शशतातनां मंगलाचरणम्। प्रत्येक शुभ कार्य में जो श्रद्धालु भाग लेते हैं उनके ऊपर निश्चित रूप से प्रभु की कृपा बरसती है। उनकी वह कृपा अनुदान वरदान के रूप में हम सबको प्राप्त हो, इस भाव से सबका अभिनंदन किया जाता है। हर कुंड से एक एक प्रतिनिधि हाथ में अक्षत पुष्प लेकर खड़े हो जाएं। मंत्र के साथ यज्ञशाला में जितने भी श्रद्धालु हैं उन सबके ऊपर पुष्प वर्षा करते चले। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः धियैरङ्गैस्तुष्टुवाग्मं शर्तनोभिः यशेमहि देवहितं यदायुः। बैठ जाइए अपने स्थान पर। स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन, ये एक ऐसे व्यक्ति की पहचान होती है जो पूर्ण रूप से प्रभु कार्य करने के लिए तैयार होता है। हम सबको भी भगवान यज्ञ भगवान के इस अनुदान की पात्रता हम सबके अंदर विकसित हो, उस भाव को ध्यान में रखते हुए हम अपने शरीर और मन को भी पवित्र बनाते हैं। आइए हम सब भी बाएं हाथ की उल्टे हाथ की हथेली में एक आचमनी जल लें, दाहिने हाथ की हथेली को उल्टा करके उसे ढक लें। मंत्र पूरा होने पर समस्त शरीर पर जल छिड़कें, भाव करें कि हम पवित्र होने जा रहे हैं। ओम पवित्रः पवित्रो सर्वाचाङ्गतो दिवा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सवायाभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुनात पुण्डरीकाक्ष पुनात पुण्डरीकाक्ष पुनातो आचमनम्। एक मन वाणी और अंतःकरण की शुद्धि के लिए 3 बार जल मुख में डालेंगे। मंत्र यहाँ से बोला जाएगा, स्वाहा करते ही थोड़ा सा जल मुख में डालिएगा। हमें स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर तीनों शरीर से शुद्ध हों इस भाव से। ओम अमृतोपस्तरणमति स्वाहा। ओम अमृतापिधानमति स्वाहा। ओम सत्यं यशस्श्रीर्मयि श्रीः शयतां स्वाहा। एक आचमनी जल से हाथ धो लीजिए और एक बात ध्यान रखें, विद्यारंभ दीक्षा पंचवन संस्कार के जो भी आ रहे हैं वो यहाँ सामने
लाइन लगा करके बैठ जाएंगे। देव पूजन के बाद संस्कार होंगे, फिर यज्ञ होगा। शिखा वंदनम। बाएं हाथ में थोड़ा सा जल ले लीजिए, दाहिने हाथ के 5 अंगुलियों को इकट्ठा गिला कीजिए और शरीर के सर्वोच्च भाग शिखा मोल की वंदना करें। ओम तेजोमणि महामाये दिव्य तेज समन्विते सीधा करके बैठे। सूर्य भगवान सर्वता देवता का ध्यान करें। यहाँ से प्राणायाम का मंत्र बोला जाएगा। आप सभी श्रद्धा पूर्वक संकल्प पूर्वक गहरी लंबी सांस लीजिए। 10-20 सेकंड श्वास रोकिए, धीरे धीरे श्वास बाहर करेंगे और कुछ क्षण बिना श्वास के रहेंगे। नित्य सूर्य का ध्यान करें, आसन प्राणायाम करें और महामंत्र गुरु मंत्र गायत्री मंत्र का जाप करें। आपके सभी संकट दूर होंगे। इसी भावना के साथ प्राणाकर्षण प्राणायाम। ओम भुवः स्वः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम् ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्मभूर्भुवः स्वः। पुनः बाएं हाथ में थोड़ा सा जल ले लीजिए। दाहिने हाथ के 5 अंगुलियों को इकट्ठा गिला कीजिए और शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को जिसका यहाँ से निवेदन किया जाए बाएं से दाएं स्पर्श करते चलेंगे। यही कामना की ये शरीर भगवान का मंदिर है। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां हैं। इसमें दैवी अनुशासन बना रहे। हम इसका दुरुपयोग नहीं करेंगे, अच्छे काम में लगाए रखेंगे। इस भाव से अंग प्रत्यंग में दैवी शक्तियों की स्थापना करें। ओम मुख को, ओम नासिका के दोनों छिद्रों को, ओम अक्षिणोर में चतुर्थ दोनों नेत्रों को, ओम कर्णयोर में श्रोत्रवस्तु दोनों कानों को, ओम बाहोर में बलवस्तु दोनों भुजाओं को, ओम होर में ओजस्सु दोनों जगहों को, ओम अरिष्टानि में अंगानि तनुस्तन्वामि सहसंतो। समस्त शरीर पर पृथ्वी पूजनम। धरती माता का सम्मान करना ही उनका पूजन है। आइए हम सब भी एक एक आचमनी जल धरती माता पर छोड़ रहे हैं। जननी जन्मभूमि को प्रणाम करते हुए अपने गौरव को बढ़ाने वाले कदम, धरती माता को हरा भरा रखने वाले ये श्रेय को पाने में हम पीछे न रहें। इस भाव से धरती माता पर एक एक आचमनी जल छोड़ें। दोनों हाथ से उन्हें स्पर्श करके उनका आदर भाव से पूजन करें। ओम देवी त्वं विष्णुनाधृता संप्रदाय मां देवी पवित्रं गुरुदासनं, पवित्रं गुरुदासनं। हमको अपने भारत की मिट्टी से अनुपम प्यार है। हमको अपने भारत की मिट्टी से अनुपम प्यार है। हमको अपने भारत की मिट्टी से अनुपम प्यार है। हमको अपने भारत की मिट्टी से अनुपम प्यार है। मिट्टी की तोहर दाता राजस्थान ने, राजस्थान है।
इस देश की माटी, तपोभूमि हर गांव हो, हर नारी देवी की प्रतिभा, बच्चा बच्चा राम हो। ये किसके लिए कहा गया है? ये हमारी भारत भूमि की मिट्टी वो चंदन है जो हमारी मानसिकता को बलिदानी बनाने के लिए प्रेरित कर देती है। आइए हम सब भी चंदन को दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में रोली चंदन ले लें, मंत्र के साथ मस्तक मध्य इस भाव से लगाएं कि हमारे मस्तिष्क में भी देवताओं के, माँ धरती के जिसमें हमने जन्म लिया है, इनके शुभ संस्कार हमारे मस्तिष्क के भीतर स्थापित होने जा रहे हैं। ओम चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनं आपदां हरते विद्यां लक्ष्मीस्ते शक्ति सर्वदा, लक्ष्मीस्ते सर्वदा। देखिए, आपने लगाने के नहीं, आपने लगाएंगे तो सामने दर्पण शीशा होना चाहिए, और शीशा दर्पण नहीं है तो न मानो कहाँ लग जाएगा। और अपनी संस्कृति में यज्ञ का एक भाव ये भी है कि हम सहकार का भाव रखें, मिलजुल करके काम करें। अपने नहीं, दूसरे को लगाएं, स्वयं ऊंचा उठें, दूसरे को भी ऊंचा उठने के लिए प्रेरित करें। कम से कम पति पत्नी तो विशेष ध्यान रखें। पत्नी पति देव को तिलक करेंगे और पति देव पत्नी का तिलक करें। अपने मुंह मियां मिट्टू नहीं बनना है। और नहीं तो आपके यहाँ तो बहुत अच्छे लोग हैं, हमारे के यहाँ लड़के जो शैतान होते हैं ना, शैतान, और लंबा सा तिलक लगाते हैं और लाल गमछा रख लेते हैं और छिटेदार डिजाइनदार ड्रेस पहन करके पान के घूमते हुए चक्कर लगा लेते हैं, जीवन भर घूमते रह जाते हैं। यज्ञ जैसे परम पुनीत काज में एक दूसरे का सम्मान करना है, एक दूसरे को प्रेरित प्रोत्साहित करना है, तो एक दूसरे के सहयोग से तिलक लगाना है। लगाए भी, कहीं कहीं थोड़ा बहुत गलती होगी, हमारी बिटिया आई है उसको पता नहीं, अपने लगाने लगे, वो टेढ़ा लग गया। देखो ये जो बहू है किसी की है, कौन लगाए इसको? अपने लगाएगी, कोई लगाए? कोई गलत नहीं हुआ बेटा, राम नाम टेढ़ो भला। लेकिन यज्ञ में सिखाया जाता है सहकार, सम्मान। बहू है, ज्यादा घूर के उसको मत देखे, हमारी बेटी है वो। अब कलावा बांधने का, जो कल तक के कलावा बंधा चुके हैं, आज उनको बढ़ाना जरूरी नहीं है। जो आज पहली बार आए हैं, जिनके हाथ में कलावा रक्षा सूत्र नहीं बंधा है, उनके हाथ में कलावा का एक टुकड़ा दे दीजिए और उसी तरह से एक दूसरे के सहयोग से बंधाइएगा। आपने नहीं, मंत्र बोलने दीजिए, मंत्र तो बोलने दीजिए। ये तो चीजें तो बिल्कुल आगे हैं, पतिदेव को बांधने में लगी। वो सोचे कि इनको ऐसा बांध दें, ऐसा बांध दें कि कहीं बाएं दाएं ना जाए। देखिए, बिना मंत्र के बांधेंगे तो वो आज ही बंधेंगे बस, और मंत्र के साथ बांधेंगे कि सदा के लिए बंध जाएगा। तो आप क्या चाहते हैं बताइए? मंत्र बोलेंगे, अपना अपना साथी एक दूसरे के सहयोग से बंधाइएगा। शादीशुदा माता बहनों के बाएं हाथ में, कुमारी कन्याएं और भाइयों के दाहिने हाथ में। जब कलावा बांधा जाए तो मुट्ठी बनी रहेगी, दूसरे हाथ को सिर पे रख लेंगे। आइए पूरे मनोयोग के साथ गुरु अनुशासन को, ऋषि अनुशासन को स्वीकार करें। बांधिए। एक भाई जोड़े से इन बच्चों के हाथ में कलावा बांध दिए। माइक से बोलिए। इसका तो कलावा कब बना है बेटा? नया कलश पूजन के लिए, कलश पूजन के लिए केला की सेवा है, यहाँ पर आ जाए, कलश पूजन करें।
केला की सेवरे जोड़े सहित आ जाएंगे, जोड़े सहित आ जाए यहाँ पर। और सभी कुंडों पे जो जोड़े बैठे हैं सभी अपने हाथ में अक्षत फूल ले लें, और अन्य सभी लोग हाथ जो ले, अपने कलावा नहीं बंधेगा, एक जोड़ा और भेज अपने से दो कलावा जोड़े नहीं बनता है, उसको साथ दो। देवेंद्र जी गर्ग, श्री कृष्ण जी सेवरे और घनश्याम जी गर्ग देव पूजन के लिए तैयार रहे। नहीं, दोनों आ जाए। कलश पूजन के पश्चात दीप पूजन होगा, दीप पूजन के आ जाए, यहाँ पर आ जाए। माता जी का पूजन। तो क्रमशः पहले कलश पूजन, उसके बाद वो आ जाएंगे नीचे, फिर दीप पूजन, वो भी नीचे आ जाएंगे। उस क्रमशः तीनों का नाम बताइएगा। कलश पूजन, उसके बाद दीप पूजन, उसके बाद गुरु जी माता जी का पूजन, उसके बाद गायत्री माता का पूजन। आइए चलो हाथ जोड़ रहेंगे, भावना सबके रहेगी। ओम ब्रह्मणा वंदमानः तदा शास्ते यजमानो हविर्हि अहेडमानो वरुणे हवादरुषग्वम समान आयुः प्रमोषीः। ओम मनो ज्योतिरजुषतामाजयस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिषं यज्ञग्वं शमिमं दधातु। विश्वे देवास इहमादयन्तामों प्रतिष्ठा। ॐ वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ॐ कलशस्थदेवताभ्यो नमः। दीप पूजनम। दीप पूजन के लिए दया शंकर जी यहाँ पर आए, दीप पूजन के लिए जल्दी चलिए कलश पूजन करके हाथ जोड़ के प्रणाम करके आप नीचे आ जाएं, और अगले पूजन के लिए अगले जोड़े दीप पूजन करके चलो हाथ जोड़ रहे हैं। दीप देवता का दर्शन करें। ओम ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्धो ज्योतिर्वर्धः स्वाहा सूर्योवर्धो ज्योतिर्वर्धः स्वाहा ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम पुरुषाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। गुरु आवाहनम। दीप पूजन के पश्चात आप सब नीचे आ जाइए। गुरु आवाहन पूजन के लिए श्रद्धा पूर्वक जोड़े सहित भजन गुरु चरणों का ध्यान करें। आप सभी गुरु चरणों का असर गुड़ी सब लोग हाथ जोड़ लीजिए, गुरु चरणों का ध्यान करें, नमन वंदन। दीप पूजन के लिए सत्यनारायण जी गर्ग वहां पर पहुंचे, उनके साथ में जोड़े सहित सत्यनारायण जी गर्ग दीप पूजन के लिए। गुरु पूजन दीप पूजन हो गया बाबूजी। गुरु पूजन के लिए, गुरु पूजन के लिए जाए। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत्लालयित्रीश ईर्ष्यवत्मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुताचर। ॐ श्री गुरवे नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। वेद माता गायत्री आवाहनम। सब लोग हाथ जोड़ लें, गायत्री माता का स्मरण करें। सद्बुद्धि गतिष्ठात्री माँ भगवती गायत्री सबको सद्बुद्धि दें, सबको सत्प्रेरणा दें इस भाव से। ओम आयातु वरदे देवी
छन्दसां मातः ब्रह्मयोने नमोस्तुते। ॐ श्री गायत्र्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। ततो नमस्कारं करोमि। ओम स्तुतामया वरदा वेदमाता प्रचोदयतां पावमानि द्विजानाम् आयो प्राणं प्रदातुं कीर्तिं ब्रह्मवचसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं माम्। प्रथम पूज्य विघ्न विनाशक गणेश देवता का ध्यान आवाहन पूजन करें। ओम अविद्यार्थिदर्थं पूजितो यशुरासुरैः सर्वविघ्नहरतस्मै गणाधिपतये नमः। ओम श्री गणेशाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। श्रद्धा निर्विकारिता पवित्रता के प्रतीक मातृ शक्ति गौरी माता का आवाहन पूजन नमन वंदन करें। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम श्री गौर्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। सर्वदेव नमस्कारः। जो शक्तियाँ यहाँ देव मंच पर पधार चुकी हैं, हम सबका झुकाव, हम सबका रुझान देवताओं की ओर हो, क्योंकि देवताओं के संस्कार जब हमारे अंदर पड़ते हैं तो हम भी देवताओं जैसे बनने का प्रयास में जुट जाते हैं। हम सबको युग निर्माण करना, युग की प्रचंड धारा में हमको बहना है। इसलिए आइए हम सब भी उन महान देव शक्तियों को दोनों हाथ जोड़ करके नमः बोलते हुए समग्र भाव से समस्त देव शक्तियों को सामूहिक रूप से प्रणाम। ओम नमोस्तनं ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय सहस्रनामे पुरुषाय गात्रे सहस्रकोटि युगधारिणे सहस्रकोटि युगधारिणे षोडशोपचार पूजनम। जोड़े सहित सभी कुंडों पे जो परिजन बैठे हैं, आपके हाथ में पूजन थाल रखा होगा, बगल में खाली तस्तरी होगी। जो भी प्रत्येक सामग्री कहा जाएगा थोड़ा थोड़ा ले लीजिएगा और बगल वाला तस्तरी में छोड़ दीजिएगा। सभी लोग हाथ जोड़े रहें, भावना सबकी रहेगी। मुख्य यजमान जो कहा जाए वो स्वयं ले लीजिए। आप जो कह रहे हैं अपने अपने हाथ में ले लीजिए। सभी जोड़े अक्षत लीजिए, अक्षत, पुष्प, रोली, कलावा, पवित्र जल, मधुर मीठा पदार्थ, ऋतु फल आदि। एक चीज का ध्यान रखेंगे, भगवान को किसी चीज की कमी नहीं है। हम केवल भाव विकसित करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं। हमें स्वागत सम्मान करना आना चाहिए। हमें पर हित के लिए कोई समय साधन लगाना चाहिए। बड़ों का सम्मान करना, देव शक्तियों के प्रति श्रद्धा भाव जगाए रखना। आइए इसी पवित्र भाव से पंचोपचार पूजन के साथ अपना भाव जोड़ लेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, भावना सबकी रहेगी। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि।
मस्तक लगाइए और श्रद्धा पूर्वक खाली पात्र में से समर्पित कर दीजिए। स्वस्ति वाचनम। अब यज्ञशाला में चलना फिरना बिल्कुल बंद रहेगा। अभी जो आ रहे हैं वो जहाँ वहीं पे बैठ जाएं, अभी बाद में अंदर आ जाइएगा। परम हितकारी कल्याणकारी वैदिक मंत्र उच्चारण किया जाएगा। आप सब जिस पवित्र भाव से इस शुभ कार्य का आरंभ किए हैं, विधि पूर्वक परसों आरंभ हो चुका है मंगल कलश यात्रा के साथ। आज तीसरा दिन है। हम लोग शुभ संकल्प के साथ बैठे हुए हैं। आत्मनिर्माण करना है और युग निर्माण में समय साधन प्रतिभा का योगदान करना है। आइए सबके लिए कल्याण की कामना करते हुए सभी परिजन अपने दाहिने हाथ में अक्षत, पुष्प और पवित्र जल ले लें। बायां हाथ नीचे लगाएं। अक्षत, पुष्प और पवित्र जल दाहिने हाथ में ले लें। बायां हाथ नीचे लगा लें। दोनों हाथ गोद में रखें या हृदय के बराबर में रखें। मेरुदंड सीधा करके बैठें और सबके लिए कल्याण की कामना करें। ये मंगल मंत्र जिन्हें बोलने आता हो, स्वर से स्वर मिलाते हुए बोलने में सहयोग कर सकते हैं। ओम गणानां गणपतिं हवामहे प्रियाणां प्रियपतिं हवामहे निधिरां निधिपतिं हवामहे वसो मम आहमराणि गर्भधमा त्वं जासि गर्भधम्मा। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ पयः पृथिव्यां पयो शरीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्यम्मा। ॐ विष्णोरराटमसि विष्णोः नप्रेशो विष्णोः युरसि विष्णो ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे। ॐ अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वशवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। ॐ जौषान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नआशुभ। ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्टसु शान्तिर्भवतु। अक्षत पुष्पों को मस्तक से लगाएं और आपके सामने खाली तस्तरी पात्र रखा हुआ है, उसमें छोड़ दें। रक्षा विधानम। रक्षा विधान के लिए एक एक परिजन जो जोड़े से हैं उनमें जो भाई हैं वो बाएं हाथ के हथेली में थोड़े से चावल अक्षत लेकर के खड़े हो जाएं
10 दिशाओं में रक्षा विधान के मंत्र बोले जाएंगे। पूर्व दिशा से शुरू करेंगे, दाहिनी ओर घूमते हुए सभी दिशाओं में रक्षा विधान के अक्षर छोड़े जाते हैं। हमारा यज्ञ तो ये सफल होगा, लेकिन आज से हमारा जीवन यज्ञ भी प्रारंभ होता है। हमारे जीवन यज्ञ में न जाने कौन कौन सी दैत्य प्रवृत्तियां प्रवेश कर जाती है, जो हमारे अंदर क्रोध, आवेश, अहंकार ऐसे दैत्यों को जन्म देती हैं और हमारा जीवन कुमार्गामी बन जाता है। इसलिए हम भी यज्ञ में जीवन जिए, प्रभु दिव्यता दे दीजिए, यह भाव रखते हुए रक्षा विधान का क्रम किया जाएगा। मंत्र बोलेंगे, इशारा करेंगे, उस दिशा में आप पूरब से प्रारंभ करेंगे। सब लोग हाथ जोड़े रहें और मुख्य जवान एक एक सभी कुंडों पे करेंगे। ओम पूर्वेण चत्वारः अग्नयं गरुडध्वजं दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्यां मधुसूदनः पश्चिमे चैव गोविन्दो वायव्यां जनार्दनः उत्तरे श्रीपतिरक्षे ऐशान्यां महेश्वरः ऊर्ध्वं रक्षतु दातावो यदोनं दशरक्षतु अनुत्तमपि अधिष्ठानं रक्षन्ति सोममादिदिक् अर्धर्पन्तु ते भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्नकर्तारः ते गच्छन्तु शिवाज्ञया अपरामन्तु भूतानि पिशाचाः सर्वतोदिशं सर्वेषां विरोधेन यज्ञकर्म समारभे संस्कार कर्म समारभे। अब अनिल ये सूचना दे देंगे या जो भी जिम्मेदार सज्जन है, क्या क्या संस्कार कराना है। स्वागत की वेला में महेश जी मेहता ईसा टोरी वाले, बाबूलाल जी और पप्पू जी खटका वाले, लक्ष्मीचंद चौधरी जी, चिरंजी लाल जी कुचारा वाले, रघुवीर जी मेहता यहाँ पर जल्दी से प्रस्थान करें, यहाँ पर जल्दी से आ जाएं और स्वागत के इस क्रम को आगे बढ़ाएं। महेश जी मेहता ईसा टोरी वाले, बाबूलाल जी और पप्पू जी खटका वाले, लक्ष्मीचंद चौधरी जी, चिरंजी लाल जी कुचारा वाले, रघुवीर जी, रोहित मेहता जी यहाँ पर जल्दी से आ जाएं। स्वागत की इस बेला में मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मंगलम मंगलाय मंगलम भगवान मंगलम मंगलम भगवान मंगलम स्वस्तिनो विदस्रवा स्वस्तिना पूषा विश्ववेदाः स्वस्तिनस्तार्क्ष्यो वर्षणे स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय ओम सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्
देखिए हमारे पास भिन्न भिन्न संस्कारों के यहाँ पर नाम आए हैं। तो जिन्होंने भी जिन संस्कारों के लिए पंजीयन कराया है वे आकर के यहाँ आगे लाइन लगा करके बैठ जाएं। पहले संस्कार होंगे, उसके बाद में फिर यज्ञ होगा। दीक्षा संस्कार भी, गुरु दीक्षा के लिए भी नाम आए हैं। उन्होंने अपना दीक्षा सेट ले लिया है, वे आ जाएं शीघ्रता से यहाँ सामने बैठे जहाँ भी हों। और विद्यारंभ संस्कार के बच्चे भी एक एक ग्रुप बना दें, बच्चों का एक ग्रुप बना दें। विद्यारंभ वाले बच्चे, विद्यारंभ वाले को उस बिठाओ, उस तरफ से सोनल विद्यारंभ संस्कार वाले बच्चे 3-4 लाइन लगा लो वहाँ पे। दीक्षा वाले अलग कर दो बेटा, दीक्षा वाले अलग और नामकरण वाले ठीक बैठे बच्चे। अब इधर दीक्षा वालों को करो, लाल पट्टी पे दीक्षा वालों को कर दो। हाँ यहाँ पर दीक्षा वाले लाइन से बैठ के चले जाते, थोड़ी दूरी बना के रखिए। देखिए सबको अलग अलग कहा जा रहा है। बच्चे को अलग, जो विद्यारंभ वाले हैं अलग लाइन लगाएं, दीक्षा वाले अलग लाइन लगाएं, और 2-3 के लाइन लगा दीजिए। 2-3 का लाइन लगाओ बेटा। वहाँ कोने से भी बैठ सकते हैं, वहाँ तक हमको दिखता। उस तरफ आ जाओ, उस तरफ आ जाओ। ये विद्यारंभ वाले बच्चे वहाँ बिठा लीजिए। चलो नहीं बेटा, हाँ ये विद्यारंभ वाले यहाँ लाइन से बैठे हैं। और थोड़ा जगह लेके बैठो, थोड़ा किनारे बेटा, और साइड आ जाए। ठीक, विद्यारंभ, फिर दीक्षा वाले, और भी कोई है क्या नामकरण आदि संस्कार? लाइन से बैठो बेटा, लाइन से बैठो। दीक्षा वालों की लाइन भी ठीक करिए बहन जी, और बच्चों को पीछे बिठाइए, तीसरी लाइन लगने लग गई। ये इतना छोटा बच्चा किस संस्कार के लिए है? चलिए और आगे भी इधर आओ बेटे, इधर आओ, उधर मत बैठो, इधर आओ, इस तरफ आइए। तीसरी लाइन, आवाज ना करें, हल्ला ना मचाएं। हाँ लाइन से बिठाओ बेटा। बोले भारत माता की। ये विद्यारंभ वाले बच्चे अलग लाइन में रहें, दीक्षा वाले अलग लाइन में रहें। 2 हो गया। पूर्णस्वान संस्कार, इसका तो विद्यारंभ में बिठा साल के हो जाएं। 12-14 साल के बाद मरते समय तक जब जागे तब सवेरा दीक्षा संस्कार करा लेना चाहिए, क्योंकि निगूरा नहीं मरना चाहिए। निगूरा एक शास्त्रीय गाली है। आप ध्यान से सुनो भाई, ये विद्यारंभ वाले हैं। ये कौन वाले हैं? लाइन बीच वाला, मतलब वहां से यहां तक विद्यारंभ वाले हैं। इनके फौज सबसे बड़ी है। ये दीक्षा वाले भाई हैं। और पूर्णस्वान संस्कार वाले कहाँ बैठे हैं? हाथ उठाइए। पूर्णस्वान संस्कार के लिए जहां जहां बैठे हैं, 1 और 3 कहाँ हैं? 3 और नाम है अपने पास। तो भाई साहब फोन कर दीजिए ताकि वो आ जाए, एक साथ सब हो जाए। अशोक जी, ये भाई साहब वो दीक्षा लेने आए, जरा उनको उधर ले जा करके ठीक से धोती पहना दीजिए। जो व्यक्ति दीक्षा लेगा उसको धोती पहनना सिखा दीजिए। जो पीछे बैठे ना, उनको इधर कोने में ला करके धोती का क्या स्वरूप होता है उसको अच्छे से पहना दीजिए। हाँ थोड़ा सहयोग कर दें, कोई बच्चे, कोई नौजवान इनको धोती पहना दे बेटा। बोलो गायत्री माता की। हाँ आप थोड़ा ध्यान से सुनिए भाई। पूर्णस्वान संस्कार वाले हमारे संस्था की जानकारी में होनी चाहिए। एक तो यहाँ है, 3 और आएंगे, ठीक है। उनका फोन नंबर यदि आपके रजिस्टर में है तो उनको फोन कर दीजिए ताकि वो भी समय से आ जाए। नामकरण संस्कार, नामकरण संस्कार वाले आए हैं क्या? चलिए नामकरण तो बाद में भी हो जाएगा। अन्य प्राशन संस्कार वाले आए हैं, कहाँ हैं? बैठे हैं। एक निवेदन आपसे है कि जितने संस्कार वाले पहले सबको उठाकर सामने ले आइए। नहीं परेशान मत कीजिए। देखिए ये परेशान ना करें। कुंड पे जो बैठे हैं अन्य प्राशन वाले, पुंसंस वाले, वो बैठे रहे, बैठे रहो बेटा। सबकी जानकारी में हो कि आप कहाँ बैठे हैं। हमारे संस्वक आप तक आसानी से पहुंच सके इतनी जानकारी में आप सामने हैं, कोई दिक्कत नहीं रही। बैठ जाइए माता जी।
मुंडन संस्कार वाले कौन हैं? मुंडन संस्कार किसका होना है भाई? हाँ तो सूचना दे दीजिएगा ताकि समय पे आ जाएं। और मुंडन कराने वाले को साथ में लेकर के आए। नाई की व्यवस्था स्थानीय स्तर पर उनको स्वयं करनी पड़ेगी, यहाँ की व्यवस्था के लोग करेंगे। बोले भारत माता की जय, भारतीय संस्कृति की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, युग तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार की, गंगा माता की, गौ माता की। लेकिन दोनों सुन लीजिएगा, जिनका विद्यारंभ हो रहा है उनको तो लग रहा है कैसे कबूतर कहना सीखेंगे, लेकिन जो दीक्षा ले रहे हैं उनका कैसे कबूतर हो चुका है पहले। जो बच्चे छोटे हैं उनको तो हम कैसे कबूतर की बात करेंगे, लेकिन जो बच्चे बड़े हैं 10-12 साल के हो गए हैं, स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, डिग्री ले लिए हैं, माता पिता हैं, दादा दादी हैं, उनको ही कैसे कबूतर प्रारंभ करना पड़ सकता है। कलयुग है ये, क्योंकि कैसे कबूतर कहते कहते लोग काम चोर हो गए हैं ज्यादा। राजस्थान में नहीं है, हमारे तरफ बहुत हैं। कैसे कबूतर होता है बेटा? कैसे कबूतर कैसे कामचोर होता है? यहाँ भी रहते हैं क्या? समरानिया में तो नहीं होंगे? क्यों बेटा? समरानिया में तो नहीं होंगे, ऐसे नहीं होंगे। राजस्थान के लोग बड़े बहादुर होते हैं, वीर होते हैं। तो ये जो भी संस्कार हो रहा है सब एक दूसरे से प्रेरित है, अलग अलग नहीं है, क्लास बना हुआ नहीं है। कैसे कबूतर बच्चे को सिखाया जाएगा, लेकिन उसको ही कर्तव्य का बोध कराया जाएगा। जो बच्चे दीक्षा ले रहे हैं उनको भी कर्तव्य का बोध कराया जाएगा। जिनका पुंसवन संस्कार होगा उनको भी कर्तव्य का बोध कराया जाएगा। जिनका मुंडन होगा उनके माता पिता को भी कर्तव्य का बोध कराया जाएगा। कैसे कबूतर वाला शुरुआत हर जगह संपूट लगा हुआ है। बस ध्यान नहीं रखना है कैसे कबूतर जीवन भर नहीं कहना है, कैसे कर्मयोगी बनना है। कैसे बच्चे बोलेंगे कैसे कर्मयोगी, जोर से बोलो, कैसे कर्मयोगी। माता पिता ही बोले, आपके बच्चे बोल रहे हैं तो आप पीछे क्यों रहेंगे? आप तो सच्चे कर्मयोगी हैं, तब तो आपके बच्चे कर्मयोगी बोल रहे हैं। जोर से आवाज लगा, सब बोलिए, कैसे कर्मयोगी, कैसे कर्तव्यनिष्ठ, कैसे कर्मयोगी, कैसे कर्तव्यनिष्ठ। ठीक है ना? सभी संस्कार के साथ ये शब्द जुड़ा हुआ है। कर्तव्य का बोध हो जाए, हम मनुष्य हैं, हमारे अंदर मनुष्यता हो, हम एक अच्छा बेटा बने, एक अच्छी बेटी बने, एक अच्छे माता पिता बने, एक अच्छा सास बहू बने, झोटम झोटी ना हो। यहाँ भी होता है क्या? नहीं होता है ना? देखो कितने अच्छे हैं आप। दीक्षा लेने का मूल उद्देश्य ही है गलत रास्ते पे हमारा पैर न चला जाए, हमारा रास्ता गलत न हो, कहीं भटक ना जाए। मूल भाव यही है। तो हमारे बिरला जी लगता है कि टाटा बिरला से मिलने चले गए हैं। अभी कुछ कह रहे थे लेकिन बनाएंगे अभी। विद्यारंभ पहले बच्चों का होगा, जो बच्चे हैं ना उनको प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन ध्यान रखें, विद्यारंभ में जो ही बताया जाएगा माता पिता को विशेष रूप से ध्यान से सुनना है, सबके लिए जुड़ा हुआ है बात। आइए, ये छोटे छोटे नन्हे बच्चे हैं, इनको शिक्षा के साथ विद्या से भी जोड़ने का जो क्रम है उसे विद्यारंभ संस्कार कहा जा रहा है। आइए, सबसे पहले हमारे बच्चे विवेकवान बने, इसलिए भगवान गणेश का पूजन किया जा रहा है। एक बहन उठें और सब बच्चों को थोड़ा थोड़ा पुष्प दे दीजिए जल्दी से।
दौड़ जाए तो जल्दी दे दीजिए। सब बच्चों को थोड़ा थोड़ा पुष्प अक्षत दे दीजिए। बच्चे उनको सब हाथ में रखेंगे बेटा, और जो हम बोल रहे हैं उसके सुनेंगे, ठीक है भाई साहब। ये छोटे बच्चे को लेके आप दूर हो जाइए, उनका ध्यान बट रहा ना बच्चों का। इसका क्या अन्नप्राशन है क्या? बस अब शीघ्रता से हट जाइए इनके सामने से। बोलो गणेश भगवान की जय। कौन बोलेंगे जय? आपका संस्कार हो रहा है ना, तो गणेश जैसे विवेकवान बनना ना, बुद्धिमान बनना है। बस माता जी, बहन जी, चाची जी, सबसे निवेदन है कि हट जाइए। अब आप संस्कार के लिए बाधक मत बनिए। दे दिए उनको पुष्प, बैठ जाइए माता जी, चाची जी, बुआ जी, बैठ जाइए। बोलिए भगवान की जय। संस्कार उसका भी नाम होता है कि जिसका एक नया संस्करण हो जाए। तो हम पुराने लोग अगर होने नहीं दें, बाधक बनेंगे तो दिक्कत। आइए सभी बच्चे हाथ में फूल चावल लें और हमारी तरफ देख करके बोलें। बोलिए ओम विद्या विद्याम संवर्धयिष्यामि। माता पिता अगर हैं तो वो दोहराएंगे कि बच्चे में शिक्षा के साथ विद्या का भी विकास करेंगे। ओम गणानान्त्वा गणपति वंगवामहे, प्रियाणान्त्वा प्रियपति वंगवामहे, निधीनान्त्वा निधिपति वंगवामहे, वशो ममयाहमयानि गर्भधमात्वमदासि गर्भधम। ओम गणपते नमः। सभी बोलिए ओम गणेशाय नमः नमः। हाँ, अब इसके बाद में सरस्वती माता का पूजन करते हैं। अपनी कापी को गोद में रख लीजिए सरस्वती के रूप में। नीचे विद्या के संसाधनों को, कापी को, पुस्तक को सम्मान पूर्वक अच्छे स्थान पर रखना चाहिए। नीचे जहां हम चलते उस स्थान पर नहीं रखना चाहिए। सभी बोलेंगे बच्चे ओम कलाम संवेदनशीलताम वर्धयिष्यामि। बच्चे में कलात्मकता और संवेदनशीलता का विकास करेंगे। ओम सरस्वत्यै नमः। सभी बोलिए बच्चे ओम सरस्वत्यै नमः। ओम सरस्वती नमः। अब इसके बाद में बच्चे अपनी कापी खोल लेंगे और जो अक्षत पुष्प हाथ में है इस सूत्र को बोलेंगे। उसके बाद ये अक्षत पुष्प अपनी कापी के ऊपर रखते हुए कलम भी उसी में रख देंगे। ओम विद्या संसाधन महत्वं स्वीकरिष्ये। ओम विद्या संसाधन महत्वं स्वीकरिष्ये। विद्या विकास के साधनों की गरिमा का अनुभव करते रहेंगे। हाँ, अब उनको उसके ऊपर चढ़ा दीजिए। ओम मनोज्योतिर्जुषतामाजयस्यस्पतिर्यज्ञमिमं गणोत्तरीशं यज्ञध्वं समिमं ददातु विश्वे देवासह्यमादयन्तामों प्रतिष्ठा। अब वो कापी पे फूल चावल छोड़ दीजिए। सभी बच्चे दोनों हाथ जोड़ करके बैठे। ध्यान किधर रहे? इधर गुरुजी माता जी बैठे हैं ऊपर, उनका ध्यान करें, ये भाव करें। सामने मंच पे ये देखिए, यहाँ सामने दिख रहे हैं वो गुरुजी माता जी मसाल का चित्र। प्रार्थना करें कि इनके अनुशासन में हम अपने विद्या विकास के साधनों का भी सम्मान करते रहेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब
देखिए जो ज्यादा छोटे बच्चे हैं उनके साथ जो आए हैं वो आकर के उनसे कापी पर 2-3 बार बड़े बड़े ओम अक्षर बनवाए, ठीक है। और जो बच्चे खुद लिख सकते हैं वो ओम लिखे अपनी अपनी कापियों में, ठीक है। खोल लीजिए अपनी कापी, अपना पेन खोल लीजिए। 1-2 कार्यकर्ता बहनें शामिल हो जाएं इसमें साथ दें। जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनके हाथ में कलम दीजिए और हाथ पकड़ के बड़ा बड़ा ओम लिखा दीजिए। और जो बच्चे हैं उसमें लिखा हुआ है ओम, उसको देख करके ओम लिखें। सही बच्चे लिखें। और जो छोटे बच्चे हैं उनके चाचा जी, दादी जी, जो भी साथ में माता जी आए हैं, पिता जी आए हैं, लिखवाएं। सही लोग बोलिए ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बड़े बड़े अक्षर में ओम लिखा दिए छोटे बच्चों से। संभव हो तो भूर्भुवः स्वः तक लिखा दीजिए। ओम नीति निष्ठां, ओम नीति निष्ठां वर्धयिष्यामि। बच्चे में नीति के प्रति निष्ठा की वृद्धि करते रहेंगे। हाँ, अब जिन बच्चों ने लिख लिया है इस पर अपने पेन को कापी पर रख दें। ध्यान से सुने भाई, ये बच्चे सभी लाइन से आएंगे, अपने हाथ में अक्षत फूल लिए रहेंगे। माताजी पिताजी हैं, छोटे बच्चे हैं तो साथ में आएंगे। माताजी या पिताजी या चाची जी या दादी जी कोई एक साथ में आ जाइए। बच्चों को यहाँ ला करके अक्षत पुष्प यहाँ छोड़ दें, यहाँ गुरुदेव को प्रणाम कर दें। यहाँ से अक्षत फूल अपने हाथ में ले लो। सभी बच्चे अपने हाथ में अक्षत फूल ले लें और लाइन से आएंगे। लाइन से कोई आवाज नहीं करेगा। आपके लिए दादाजी एक मंगल प्रेरणादायी गीत गाएंगे और आप गुरुदेव माता जी के चरणों में अक्षत फूल छोड़ देंगे, मस्तक झुका के प्रणाम करेंगे। छोटे बच्चों के साथ गार्जियन कोई एक रहे। छोटे बच्चे का ध्यान दीजिएगा। सुमन महाराजी कहाँ हैं? नन्हे बच्चे आने वाले कल की तुम तस्वीर हो, आज करेगी दुनिया तुम पर दुनिया की तकदीर हो। सभी गार्जियन लोग आशीर्वाद देते हुए गाएं साथ साथ। आज करेगी दुनिया तुम पर दुनिया की तकदीर हो। दुनिया तुम पर दुनिया की तकदीर हो। तुम हो जिस कुटिया में दी तब जग में उजाला कर दो। तुम हो इस कुटिया में दी तब जग में उजाला कर दो। तुम हो जिस कुटिया में दी तब जग में उजाला कर दो। तुम हो जिस कुटिया में दी तब जग में उजाला कर दो। भोली भाली मुस्कानों से सबकी झोली भोली भाली मुस्कानों से सबकी झोली। बिगड़े जो तकदीर बदलते ऐसी तुम तस्वीर हो, नाज करेगी दुनिया की तकदीर। जितने लोग इनके साथ दुनिया के साथ बैठे हुए भाई लोग सभी लोग गाए, गीत को गाए और आशीर्वाद को देते नाम ले मारो ने कारो
जमाने में तुम नाच करेंगे दुनिया की, नाच करेंगे दुनिया दुनिया की, नाच करेंगे दुनिया हम सब बालक है नादान हे परमेश्वर हम सब बालक है नादान हे परमेश्वर देखिए अब दूसरा संस्कार गर्भोत्सव संस्कार होगा। हाँ भाई ध्यान सुनाइए, सूचना पे ध्यान देंगे। पूर्ण समन संस्कार के लिए माताएं बहनें यदि आ गई हैं तो हाथ उठाएं। ये रानू शिवहरे कौन है? श्रीमती रानू शिवहरे हाथ ऊपर करे। आ गए? चलिए। और दूसरा श्री सीता जी कहाँ है? हाथ ऊपर करे। आए हैं? हमें दिखाई पड़े। बहन जी कौन खड़ी हैं? बैठ जाइए थोड़ा सा। आए हैं? अभी नहीं आए हैं। हाँ या नहीं? नहीं, चलिए अब फिर। अनीता मेहता आई हैं? नहीं आई हैं। चलिए दीक्षा का संस्कार प्रारंभ है। अनीता मेहता है। हाँ तो जानकारी में सामने आ जाइए, उनको ही बुला लीजिए यहीं पे। और रवीना मेहता ये भी आई हैं? आए हैं तो भैया बताइए। नहीं आए हैं तो 5-10 मिनट की प्रतीक्षा हो जाएगी। पूर्ण संस्कार वाले को एक साथ इकट्ठा एक जगह बिठा दीजिए। उनकी सासू माँ आई हैं, जेठानी आई हैं, या जो भी परिवार से जिम्मेदार परिजन हैं उनको ही साथ हैं। पूर्ण संस्कार यहाँ नहीं, वहाँ कुंड पे बिठाइए, कुंड पे बच्चों के साथ नहीं। हाँ बच्चे अब ध्यान से सुने भाई। जिनका विद्यारंभ हो गया है उनके माता पिता ध्यान से सुने। जिनका विद्यारंभ हुआ है उनके माता पिता इनके नाम से जो छोटे बच्चे हैं जो अपने से गायत्री मंत्र पूरा नहीं लिख सकते हैं, मंत्र लेखन की कॉपी उनके साथ में है, पूजा स्थली में उसे रखेंगे। अब बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते 5 बार रोज गायत्री मंत्र लिखेंगे। ध्यान से सुनो बच्चे, माता पिता ही ध्यान से सुनेंगे। जो बच्चे ज्यादा छोटा हैं उनके माता पिता कोई एक 5 बार उनके नाम से गायत्री मंत्र का लेखन करेंगे। जो बच्चे बड़े हैं अपने से लिख सकते हैं वो 5 बार रोज गायत्री मंत्र का लेखन करें कि कॉपी को पूजा स्थली पे ही रखें। हाथ पैर धोकर के जब भी मौका मिले 5 बार गायत्री मंत्र लिखें उसमें। ठीक, पहला काम। कॉपी जब भर जाए पूरा तो उसमें बच्चों का नाम, केयर ऑफ में गार्डियन का नाम, पूरा पता लिख करके जो शक्तिपीठ है ना अपना, कहाँ पे है बेटा, कि जो भी आपको पता है ये शक्तिपीठ में जमा कर दीजिएगा। एक काम हो गया। माता पिता इसके लिए कोई अच्छा कहानी का किताब वहां से खरीद लेंगे। कहानी का किताब है वहां पे, कहानी की किताब वहां है ना बुक स्टॉल पे। आज एक प्रसाद के रूप में बच्चों के लिए अच्छा कहानी का किताब ले लीजिए। और नहीं तो अखंड ज्योति पत्रिका मिले तो अखंड ज्योति पत्रिका में भी कहानी रहता है, कोष्टक में ब्रैकेट में लगा हुआ बीच बीच में। तो बच्चों को अच्छा कहानी कह के सुनाया कीजिए। ठीक है ना। ये 2 काम हुआ विद्यारंभ जिनका होगा उनके लिए। अब दीक्षा का कर्म प्रारंभ होगा। तो ये दीक्षा हम सबको देंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। कलयुग है, अब कलयुग में भी घोर कलयुग है, सतयुग आने वाला है। शुभारंभ हो चुका है 2001 के बाद। 2001 के बाद उज्जवल भविष्य की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं। 22 कदम बढ़ा चुके हैं। 24, 25, 26 कदम के बाद आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ेगा कि भारत दुनिया का सरताज है।
तो हमारे भाई बिरला जी जो दीक्षा संस्कार के लिए भाई बंधु बैठे हुए हैं, माताएं बहनें, उनको एक अच्छा सा प्रेरणादायी गुरु चरणों के प्रति श्रद्धा भाव जगाने वाला प्रेरणा गीत गाएंगे। आप सब अपने मन में गुरु के प्रति, गुरु चरणों के प्रति श्रद्धा भाव जगाइए, ताकि गुरु चेतना का अवतरण आपके जीवन में हो सके और आपका जीवन श्रेष्ठ आदर्श अनुकरणीय बन सके। गुरुवर गुरतादी हे पावन श्री राम, जन जन के सुख चैन ही मिले, कभी न लो विश्राम। गुरु बिन ज्ञान नहीं रे। आवाज बढ़ाइए। गुरु बिन ज्ञान नहीं रे, गुरु बिन ज्ञान सगग सग मम गम गद मदनी धन साधन गम गम सग मग सग। गुरु बिन ज्ञान नहीं रे, गुरु बिन ज्ञान नहीं। अंधकारी बस तब तक ही, अंधकार बस तब तक ही है, दिन मान नहीं रे, गुरु बिन ज्ञान नहीं रे, गुरु बिन ज्ञान जब तक रहती सानि धम गम सदा मदनि गदा सानि धनि सा सानि धनि धा निधम धनि निधम धमा धम धनि सा धम धनि सा धम धनि सा धनि सा धनि सा। जब तक रहती गुरु से दूरी होती नहीं प्यास पूरी, जब तक किसी इंसान के अंदर गुरु आ जाते हैं तो चमत्कार होता है। क्या गुरु मन की पीड़ा हर लेते, परस जीवन कर देते। गुरु मन की पीड़ा हर लेते, जीवन कर देते। गुरु बिन जीवन होता है, गुरु बिन जीवन होता है, जैसे प्राण नहीं रे, गुरु बिन ज्ञान नहीं रे, गुरु बिन ज्ञान गुरु वंदना ये लास्ट पंक्ति है। गुरु से जब अंगदान
मदनी सा सानी धनी सा सानी धनी धा निध मदनी निध मदमा गमदा मदनी सा अति पावन गुरु से और जब गुरु आ जाते तो क्या हो जाता है? अब बंधन सारे भूल जाएंगे गुरुवर के द्वारे बोले परम वंदनीय माता जी की जय। युग तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार की जय। गंगा माता की जय। गौ माता की जय। सभी बाल गोपाल की जय। ये समरानिया गांव बड़ा संस्कारित लगता है। एक गांव का नाम सुने हैं लोग, बता नाम ही है संस्कारित गांव, उसको पुरस्कार मिलता है। गायत्री परिवार का गढ़ है वो, नाम है राजनाथ गांव, संस्कार की राजधानी कहते हैं। जो मुख्यमंत्री वहां के थे पहले वाले, उनका जन्मभूमि उसी जिला का है। वहां पे स्कूल चलता है जिसमें 4,4,000 बच्चे पढ़ते हैं। गायत्री विद्यापीठ का जैसा अनुशासन वहां भी है और वहां के बच्चे देश दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं। इस गांव से भी लग रहा है कि सच वहां हम देखे नहीं, हम सुने हैं खाली, यहाँ तो सामने दिख रहा है। दीक्षा के लिए जहां कहीं भी हम चर्चा करते हैं तो भूले भटके लोग 70-80 साल के बैठते हैं दीक्षा लेने के लिए। यहाँ तो बच्चे दिख रहे हैं। बाबूजी को तो दुविधा हो गई कि इनको दीक्षा दूं कि विद्यारंभ संस्कार कराऊं। 8 वर्ष से शुरू तो कर दे, राम नाम टेढ़ो भला। बच्चा कुछ भी बोलेगा भला ही करेगा। गायत्री मंत्र उल्टा सीधा जैसे भी जपेगा गुरुजी उनको सीधा अच्छा बना देंगे, रास्ते पे ले जाएंगे। यहाँ तो छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं, जबकि यहाँ कई बार यज्ञ हो चुका है, अनेकों लोग दीक्षा ले चुके हैं। अनिल जी कहीं हैं भाई, रामचरण जी, अशोक जी, जो भी हैं मास्टर साहब, वो कौन भगत सिंह बैठे हुए हैं, भगत सिंह कल चंद्रशेखर आजाद बने थे परसों। सबसे निवेदन, जितने बच्चे दीक्षा ले रहे हैं, जिनके घरों में विद्यारंभ संस्कार बच्चों का हुआ है, उनके घर में एक स्मृति चिन्ह जरूर दीजिएगा। अनिल जी आवाज सुन रहे हो तो भी ध्यान से सुन लें। सबका नाम पता आपके पास होनी चाहिए। क्या क्या देना है इनके पास तो सुन लीजिए। चंद्रशेखर आजाद जी, आपका नाम यही हमको याद है इसलिए ही बोल रहे हैं, आप समझ लीजिए। इनके घर में गंगा जली देवस्थापना अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। यदि आपके पास गंगा जली नहीं है तो ले लीजिएगा टोली से। 150 दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। 150 का कोटा यहाँ के लिए है। 150 गंगा जली और किताब फोटो मिलेगा। जो बच्चे दीक्षा ले रहे हैं उनके घरों में इसकी स्थापना कर देंगे आप।
जिनका पुंसवन संस्कार हो रहा है उनके घरों में भी उसे स्थापित करेंगे। उसके साथ में शांति कुंज गायत्री तीर्थ का 50 वर्ष हो चुका है, तो स्वर्ण जयंती वर्ष के ऊपर एक डाक टिकट जारी हुआ है। उस डाक टिकट को भी दीक्षा वाले पुंसवन संस्कार वाले के घरों में जरूर पहुंचाएंगे। यदि संभव हो तो विद्यारंभ संस्कार वाले, नामकरण संस्कार वाले, मुंडन संस्कार वाले के घर में भी पहुंचा सकते हैं, लेकिन प्राथमिकता किनको दी गई है? दीक्षा वाले और पुंसवन संस्कार वाले। दीक्षा वाले का भी जन्मदिन होगा आज, नोट कर लेना बेटा एक डायरी में। जिनका दीक्षा संस्कार हो रहा है एक डायरी में आप नोट करेंगे आज का दिन। आज क्या है? द्वादशी, फाल्गुन का महीना है, शुक्ल पक्ष है, द्वादशी तिथि है, और दिन क्या है? कौन बार है बेटा? मंगलवार। बच्चे पहले बोल दिए, छोटे बच्चे पहले बोले, उनकी दादी माता जी बैठी हैं वो पिछड़ गए, जीत गए बच्चे हमारे। एक डायरी में नोट कर लेना बेटा। 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ हुआ था। केंद्रीय टोली शांति कुंज से लोग आए थे और हम दीक्षित हुए थे। किन से? आप दीक्षित किन से होंगे? आपके गुरुजी कौन होंगे? बता बेटा, आपके गुरुजी कौन होंगे? नाम पता है उनका? ये तो बच्चे बड़ा अबोध हैं, गुरुजी का नाम नहीं है, लेकिन दीक्षा लेकर आ गए श्रद्धा से भाव से। फोटो देख लो बेटा, फोटो देख रहे हैं सामने, और नाम याद कर लेना, ना तो पूछ लेना चाचा जी से, दादाजी से। ये जो खड़े हैं या जो और सब गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं, गुरुजी का नाम सुनो। वेद मूर्ति, बोलो जोर से बोलना। वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। जानते हैं कौन है? वो कहाँ रहते हैं? अब हिमालय में रहते हैं। 80 वर्ष में वो 800 वर्ष के बराबर काम किए हैं। कितने वर्ष में? 80 वर्ष में गुरुजी 800 वर्ष के बराबर काम किए हैं। वेद, पुराण, गीता, रामायण सबका उन्होंने भाष्य किया है। 19वां पुराण प्रज्ञा पुराण रच दिए हैं। 3400 किताब लिखे हैं। कितना किताब? 3400। 24 वर्षों तक कठोर तप किए हैं। उनके पास अथाह संपत्ति है। क्या क्या चीज से सुन लो। उनके पास है ज्ञान बल। क्या है? ज्ञान के सागर हैं गुरुजी। प्राण बल, प्राण के सागर हैं गुरुजी। उनसे जो जुड़ता है वो प्राणवान बन जाता है, ज्ञानवान बन जाता है। उनके पास अथाह संपत्ति है, बस उस पावर हाउस से हम जोड़ने का काम करें। हम कौन होंगे आपके? हम कौन होंगे आपके? गुरु भाई। हम लोग क्या होंगे आपके? ऐसा नहीं कि गलती से गुरु जी बनाना, हम कहीं गुरु घंटाल न बन जाए। गुरु बनना कोई सामान्य नहीं, असामान्य काम है। जिसके पास तप बल है, प्राण बल है, पुण्य बल है, ज्ञान बल है, वही गुरु बन सकता है। आप गुरु जी के पास अथाह सागर है, तप बल, प्राण बल, पुण्य बल और ज्ञान बल। आपको उस पावर हाउस से हम जोड़ देंगे। आप बीच बीच में उसको देखते रहिएगा, बल्ब फ्यूज ना हो जाए, तार ठीक रहे, स्विच ठीक रहे, कनेक्शन ठीक से। डिस्कनेक्ट हो जाता है तो बल्ब जलता है क्या? क्यों बेटा? स्विच खराब हो जाए तो बल्ब जलेगा। तो पावर हाउस से हम जोड़ देंगे, आपको देख मेंटेन करना है उसे। ठीक? तो सभी लोग जोड़ से जय बोलिएगा। बोलिए परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की, परम वंदनीय माता जी की। आप सभी बच्चे के हाथ में अक्षत फूल दे दीजिए। एक दो स्वयंसेवक खड़े हो जाएं, अक्षत फूल लेकर के। सही बच्चों दीक्षा लेने वाले हैं, जल्दी से देर मत कीजिए। सैनिक बिल्कुल तैयार हो। सोनल तो लगता है थक गई है।
सोनल की मम्मी भी आई है क्या? सोनल, आज हम ठीक नाम बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? क्या नाम है? नाम सही है कि हम गलत बोले हुए? क्या नाम है? अच्छा चलो सलोनी। अब वो बोलता है ना, गलती से मिस्टेक से गलती हो जाती है। एक बोलता है कोई, ऐसा कोई सीरियल में आता है, मिस्टेक से गलती हो गई है। और जो भी वो बोलने वाला उसका स्टाइल वो है। तो क्या सलोनी बेटी, सबको अक्षत खोल दे दो बेटा। हाँ सही बैठे, हृदय के बराबर में हाथ रखेंगे और आंख बंद कर लीजिए। 2-3 बार गुरुजी माता जी को देख लो बेटा। उस फोटो में 2-3 बार गुरुजी माता जी को देखना है और आंख बंद करके अपने अंतःकरण में जगह देना है। कहाँ? आपके दिल में बैठ जाए। जैसे हनुमान जी के हृदय में बैठे थे ना। कौन? हनुमान जी के हृदय में कौन बैठे थे? भगवान राम जी, सीता माता। बच्चे कितना यहाँ के संस्कारित हैं, सबको पता है। तो मानो कि आज गुरुजी माता जी आपके दिल में उतर जाएं, आपके अंतःकरण में बैठ जाएं, आपको कहीं भटकने न दें। आपको कहीं गलत रास्ते पे जाएं तो आपको रोकें और अच्छे रास्ते पे चलने के लिए शक्ति दें, संरक्षण दें। सही बच्चे बोलेंगे, ओम परमात्मा चेतनाम गुरु रूपेण ऋणे। परमात्म चेतना को हम गुरु रूप में वर्ण करते हैं। अब आंख बंद रखें, हृदय के बराबर हाथ कर लो। हृदय के बराबर में हाथ रख लो बेटा। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमोऽस्तु गुरवे तस्मै गायत्री रूपिणे सदा यस्य वागमृतं हन्ति विषं संसार संज्ञकम् मामिरद्लालयेत् तीर्थवत् मार्गदर्शिका। नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता। अब अक्षत फूल अपने हृदय मस्तक से लगा लीजिए और सामने जो रखा है ना, किताब, कॉपी, फोटो, उसको ऊपर रख दो बेटा। सामने जो सामान रखा है ना, उसको ऊपर में रख दो, ऊपर में चले जाए। अब दोनों हाथ इस तरह से क्रॉस कर लो। जो भी दीक्षा लेने वाले हैं, यहाँ बैठे हैं, वो पक्का दीक्षा वाले हैं। अब बहुत से लोग बहुत शर्माते हैं, लोग क्या कहेंगे, हम दीक्षित नहीं हो, हम ऐसे ही गायत्री मंत्र जपेंगे, उनको ही धन्यवाद देवे। हमारे भाई कुछ ऐसे हैं, गुरु भाई बहन सोचते कि हम दीक्षित नहीं होंगे लेकिन गायत्री मंत्र जपेंगे। गायत्री मंत्र तो जप रहे हैं। नवाज शरीफ के सामने एक लड़की गायत्री मंत्र की गीत गा रही थी। होली का समय आने वाला है ना, जब नवाज शरीफ वहाँ के प्रधानमंत्री थे, तो वहाँ की लड़की उनके सामने गायत्री मंत्र का गायन कर दी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सुन लीजिए, एक लड़की पाकिस्तान में नवाज शरीफ के सामने गायत्री मंत्र का गायन कर दी होली के अवसर पर। तो हम लोग को गायत्री मंत्र जपने में तो संकोच होना ही नहीं चाहिए। ये तो महामंत्र है, यही सच्चे अर्थों में गुरु मंत्र है, यही इंटरनेशनल मंत्र है, विज्ञान सम्मत है। आप रात में 9 बजे DNA एक आता है, क्या नाम है, सुधीर चौधरी,
उनका छोटा सा क्लिप घूम रहा है, वर्षों से मैं देख रहा हूँ, कई बार देखा हूँ। एम्स में इस पे रिसर्च हुआ है, एम्स है ना दिल्ली में, गायत्री के मंत्र के ऊपर रिसर्च हुआ है। गायत्री मंत्र जपने से क्या क्या लाभ होता है। सबसे पहले तो दिमाग की बत्ती खुल जाती है। गायत्री मंत्र जपने से क्या होता है बेटा? स्मरण शक्ति, मेमोरी बढ़ जाता है, याददाश्त बढ़ जाता है और आदमी के अंदर हिम्मत पैदा होता है। एक कौन था? गोविंदा। गोविंदा का नाम सुने आप लोग? वो अपनी कहानी सुनाया है कि हम बिल्कुल डिप्रेशन में थे, किसी काम में हमको सफलता नहीं मिल रही थी, हमको जन्म से गायत्री मंत्र सिखाया गया था। हम किसी से पूछे कहे कि तू गायत्री का अनुष्ठान कर लो, तो हम गायत्री का अनुष्ठान किए और गायत्री के अनुष्ठान के बल पे शांति मुद्रा 2-3 बार जा चुका है। गोविंदा जो है ना